आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गोवा में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। यह नहीं होना चाहिए था। धमाका हुआ है गोवा में। 25 लोगों की मौत हो गई। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। यह गोवा का पीक सीजन है। वैसे भी इस साल गोवा के टूरिज्म पे काफी बात हुई है। हमने भी काफी बातें की हैं। 2-3 लेक्चर्स मैंने भी इस पर लिए थे और मैंने आपको बताया था कि गोवा में टूरिज्म ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है। ड्रास्टिकली अब जाके नॉर्मल हो रहा है। बट दोस्तों, मेरे कुछ लोग अभी गोवा गए हैं, है ना, और उन्होंने ये बताया कि भाई गोवा में टूरिज्म अभी नॉर्मल लेवल पे नहीं है, अभी भी नहीं है। जैसे जब हम पिछले साल गए थे तो बहुत भीड़ हुआ करती थी, अभी ठीक ठाक भीड़ है। हालांकि टूरिज्म रिवाइव हो रहा है। अब हमने बताया था कि टूरिज्म क्यों यहां पे रिड्यूस हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन इशू है, जो मोनोपोली यहाँ पे टैक्सी एसोसिएशन की है। इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू है, पूरा गोवा ही खुदा हुआ है। क्लीनलीनेस इशू है, जियोपॉलिटिकल इशू है और ओवर टूरिज्म है जिसको कहते हैं, ठीक है। फिर होटल्स का इशू है। तो काफी दिक्कतें हैं, लेकिन अब धीमे धीमे वो चीजें सही हो रही है। फिर इस तरीके का इंसिडेंट सामने आ जाता है। 25 लोगों की मौत दोस्तों। द्रौपदी मुर्मू से लेकर पीएम मोदी तक सबने जो है शोक जताया है। भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। हमारी संवेदनाएं जो हैं, जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उनके साथ है। लेकिन दोस्तों, ये होना नहीं चाहिए था। भारत में बड़ी दिक्कत है, जब तक होगा नहीं तब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा। पान सिंह तोमर में एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग नहीं, वो कहता है कि जब लाश गिरेगी तब आना, है ना, जब कोई मरेगा तब आना। तो यही होता है। चाहे आप यूपीएससी जो दिल्ली में कोचिंग में आग लगी थी, चाहे आप यहां पे देख लीजिए, जब तक भारत में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा उससे पहले तो हम जागते ही नहीं है। और यही यहां पे भी हुआ। अब प्रमोद सावंत जी कह रहे हैं, सीएम ऑफ गोवा, कि इस जहां पे आग लगी है, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। बेसिकली कोई आतंकवादी हमला नहीं है, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। तो यहां पे जो आग लगी है वो इसलिए लगी है क्योंकि सेफ्टी नॉर्म जो है वो फॉलो नहीं किए जा रहे थे। देखिए, ऐसा हादसा कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन सही समय पर रेस्क्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए ना, फायर एग्जिट होना चाहिए। पता नहीं था कि नहीं था, नहीं था, तभी इतनी दिक्कतें हुई और ये आंकड़ा पता नहीं कितना। अब दोस्तों, गोवा जो है वो कैपिटल है पणजी, 25 किलोमीटर दूर है ये बीच। और यहां पे बताया गया, जो पुलिस है वो बता रही है कि रात में 12:04 पे हमको कॉल आता है कि आग लग गई। यानी कि आग जो है वो आधे घंटे पहले लगी होगी। अब दोस्तों, नॉर्थ गोवा है, साउथ गोवा है। कहते हैं कि अगर आपको बहुत ही पार्टी आर्टी करनी है तो आप साउथ में जाइए। नॉर्थ हर जगह वैसे आपको क्लब में मिलेंगे। शांति चाहिए तो नॉर्थ में जाइए। हर जगह बीच है, हर जगह बीच है। बागा बीच पे है ये, और बागा बीच सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां बहुत जबरदस्त टूरिज्म आता है। गोवा बहुत बड़ा है। अगर आपको पूरा गोवा घूमना है तो आप 2 हफ्ते लेके चलिए, मतलब 10-11 दिन तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, ठीक है। तो अब यहां पे जो बीच है, बहुत पॉपुलर क्लब है ये, रोमियो लेन पर। तो यहां पे ये आप जो देख रहे हैं कि ये 50 लोग तो घायल हो गए हैं और 25 लोगों की मौतें हो गई हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, क्यों हुआ ये? एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। डीजीपी आलोक कुमार बता रहे हैं कि फायर वॉज ट्रिगर्ड। जो कुकिंग सिलेंडर था वो ब्लास्ट हो गया। कैसे ब्लास्ट हो गया? सिलेंडर कैसे ब्लास्ट हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से सिलेंडर कुड ब्लास्ट। और अगर ये होता है तो आमतौर पे किचन दूर तो होता नहीं, बगल में ही होता है, ताकि फटाफट खाना सर्व किया जा सके, ठीक है। तो सोचिए कितने लोग इसकी चपेट में आएंगे। मैंने कई बार देखा है दोस्तों, रेस्टोरेंट में, जैसे स्पेशली जो कुछ छोटे ढाबे होते हैं या कुछ बड़े, तो अजीब सी कई बार स्मेल आती है। लगता है कि सिलेंडर लीक हो रहा है, गैस लीक हो रही है, बट इतना ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट पे ध्यान देते हैं कि पहले इनको केटर करो। ये छोटी छोटी बातें हैं और ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं, है ना। भगदड़ जो हुई है ना इतनी सारी, पिछले साल, फिर पिछले साल 2 साल में इतनी सारी भगदड़ हुई है। कहीं कुंभ में हो रही हैं, कहीं रेलवे स्टेशन पे हो रही हैं, कहीं और धार्मिक स्थलों पे हो रही हैं, कहीं बाबा जी के दर्शन जा रहे हैं तो वहां पे हो रही है। वो क्यों हो रही है? एक गिरता है तो सब उसके ऊपर चढ़ के चले जाते हैं। और अभी भी दोस्तों, देयर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो डिजास्टर इन वेटिंग है। और फिर हम बोलेंगे हो क्या हो गया, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो एक्सप्लोज। अब ये कुकिंग गैस सिलेंडर जैसे ही ब्लास्ट होता है तो आपको पता है कि फिर आग बहुत तेजी से फैल गई। काफी स्टाफ मेंबर्स और पेट्रन से जो है वो फंस गए और एक के बाद एक लोग मरने लगे। टोटल 10-25 हुई है, जिसमें टूरिस्ट है 3 से 4, ज्यादातर तो बेचारे स्टाफ मेंबर्स है, वही लोकल 14, अनआइडेंटिफाइड बॉडी 7 है, 50 इंजर्ड है, जिसमें 6 हॉस्पिटल में है, 50 घायल है, ठीक है।
ये पीक सीजन है, दिसंबर, क्रिसमस आ रहा है, गोवा पूरा फुल हो जाएगा। आप जितना भी टूरिज्म की बात कहो, बट क्रिसमस में गोवा अलग ही वाइब होती है। मैं नहीं गया हूं आज तक, ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई गोवा जाओ तो शराब पीने जाओ, बहुत सस्ती मिलती है, बट मैं तो पीता नहीं। लेकिन फिर भी गोवा बहुत बहुत सुंदर है, बेहद खूबसूरत है। वेस्टर्न घाट्स और बीचेस मिलते हैं ना जब, मेस्मराइजिंग। और जो ट्रेन की जर्नी है, आगे जाएंगे तो दूध सागर फॉल मिल जाएगी, वहां तक आप ट्रैक भी कर सकते हैं। जो मुंबई टू गोवा जो जर्नी है, चाहे वो ट्रेन हो जो कोंकण घाट, कोंकण से कोंकण रेलवे, या फिर अगर आप कार से भी जा रहे हो तो भी बहुत सुंदर है। तो प्रमोद सावंत ये कह रहे हैं कि 3 तो आग लग गई, जल गए, मर गए, ठीक है, इतनी बुरी हालत। और बाकी धुआं इतना ज्यादा होता है, सांस लेने में दिक्कत, तो सफोकेशन से उनकी मौत हुई है। तो स्मोक इंट्रैपमेंट था, समझते हो, कि एक ऐसा कमरा जहां वेंटिलेशन ही नहीं है, डिंचिक डिंचिक म्यूजिक बज रहा है, लेकिन भैया थोड़ी वेंटिलेशन दो ताकि धुआं बाहर निकल जाए। धुआं बाहर निकलता नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम। पुअर इवैक्यूएशन, पुअर क्या था ही नहीं, इवैक्यूएशन था ही नहीं। अब सीएम सावंत कह रहे हैं कि देखो, क्लब डिड नॉट कंप्लाई विद द फायर सेफ्टी नॉर्म्स। तो ये तो है ही है, तभी तो ऐसा हादसा हुआ है कि जहां पे सेफ्टी। और दोस्तों मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, आप गोवा छोड़ दीजिए, भारत के ऐसे बहुत सारे क्लब, 100 में से 90 क्लब, मैं बता रहा हूं 90 क्लब, क्या आप बिल्डिंग्स, ऑफिसर्स, किसी का भी नाम ले लो, दे डू नॉट कंप्लाई विद फायर सेफ्टी नॉर्म्स, दे डू नॉट कंप्लाई, ठीक है। अब मैनेजमेंट के ऊपर तो एक्शन होगा ही होगा, क्योंकि भाई मैनेजमेंट तो क्लब में बैठता नहीं, वो तो कहीं और होगा आराम से, उनको तो पैसा बचाना है। ऑफिशियल्स के भी ऊपर होगा जिन्होंने क्लब को ऑपरेट किया विदाउट रिक्वायर्ड सेफ्टी क्लियरेंसेस। आपको म्युनिसिपल से, नगर निगम से सेफ्टी क्लियरेंसेस लेनी होती हैं, ठीक है, वो आपको सेफ्टी क्लियरेंस देगा। लेकिन भारत है ऐसे ही है, तो यहां पे कोई से बिना, सब पैसा देते रहो, बस घूस देते रहो तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। माइकल लोबो ये बता रहे हैं कि जो भी बॉडीज है, दे वर मूव्ड टू गोवा मेडिकल कॉलेज बैंबुलम। रेस्क्यू टीम्स जो है, दे वर्क थ्रू द नाइट। भाई देखो, गोवा एक बहुत ही, गोवा में जो पुलिस है वो बहुत जबरदस्त है। गोवा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गोवा एक मॉडल स्टेट है, ये बात सच है कि गोवा में अगर कुछ ऐसा होता है ना, तो फटाक फटाक से ये चीजें काम करते हैं। और गोवा में मॉडर्निटी बहुत है। अगर आपको मॉडर्न इंडिया देखना है, और ये शुरुआत से ही है, बहुत पहले से ही है, पुर्तगाली जो है उन्होंने सबसे पहले गोवा को कैपिटल बनाया। वो कल्चर 400 सालों से चलता चला आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हुआ है कि बता रहे कि पुलिस जो रेस्क्यू टीम्स है, उन्होंने रात भर काम किया, ठीक है। उसके बाद अब जितने भी नाइट क्लब हैं, ठीक है, जो कैलिंगेट पंचायत है, जितने भी नाइट क्लब्स हैं, उनको नोटिस जो है वो इशू किया है ना। ज्यादातर ये आउटस्कर्ट्स में बसे हैं, तो जहां पे नगर निगम नहीं, वहां पे पंचायत काम करती है, ठीक है, गांव है वो। डिटेल्ड इंक्वायरी जो है उसको ऑर्डर किया गया है। फायर सेफ्टी ऑडिट जो है सारे नाइट क्लब्स एंड द सराउंडिंग एरिया, ये बहुत जल्द शुरू होंगे। और जो भी वॉयलेट करेगा, लाइसेंस ऑफ द वॉयलेटर विल बी कैंसल्ड, तो आप क्लब ही नहीं चला पाओगे। सेंटर क्या, अब नरेंद्र मोदी वही बता रहे कि बहुत ही गलत है, उन्होंने शोक जताया है। 2 लाख रुपए जो है वो दिए हैं PMNRF, और 50,000 जो है वो इंजर्ड है, इनको दिए हैं। तो ब्लास्ट रैपिड फायर, मतलब एक तरीके से ज्यादातर लोग वहां पे फंस गए थे, ठीक है, और फंसे होने की वजह से वो निकल ही नहीं पाए। और उसके बाद फिर ई स्मोक इनोलेशन, लेकिन यही है कि नॉन कंप्लायंस है, बट इन चीज़ों को सुधारना चाहिए। इस पर कोई और अपडेट होगी मैं बताऊंगा, बट बहुत दुखद घटना है। खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।